देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वर वधू एक दूसरे को माला पहना है। दामिनी, ये लो बेटा। बिटिया, दामिनी, हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। किसी ने जादू करके भूतनी को इसमें बंद कर दिया। गठबंधन की विधि प्रारंभ करते हैं। गठबंधन के लिए वर की बहन आगे है। जी पंडित जी, खेत की अपने भाई का गठबंधन कर दो। नहीं मम्मा, मैं ये ड्रामा और नहीं कर सकती। क्या बोल रही हो केतकी? मम्मा, आपने कहा दामिनी को लेकर आओ, मैं लेकर आ गई। मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं इसका पार्ट नहीं बन सकती अब। केतकी रुक जाओ। मोहन भैया, आई एम सॉरी, पर मैं इस शादी का पार्ट नहीं बन सकती। बुआ प्लीज गठबंधन बांध दो। नहीं गुनगुन, मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये। प्लीज बुआ, इस शादी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे थी ना, और मैं भी मान गई, तो आप भी मान जाओ प्लीज। राधा ने बताया कि भगवत गीता में लिखा है जो भी हुआ सब अच्छा हुआ। और जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। केतकी, जो तुम चाहती हो वही हो रहा है। शादी राधा और मोहन की ही हो रही है। प्लीज गुनगुन की बात मान लो। ट्रस्ट मी, जो भी अभी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। गुनगुन, केतकी कितने प्यार से कह रही है गुनगुन, प्लीज मान जाओ ना। प्लीज बुआ, प्लीज मान जाओ ना, अपनी प्यारी सी गुनगुन के लिए। ठीक है, अब इस क्यूट से चेहरे को कौन मना कर सकता है?
राधा, ऐसा क्या जादू है तुम में? मेरी बेटी जो किसी से नहीं मानती थी, तुमने उसे भी मना लिया। और उसे दूसरों को मनाना भी सिखा दिया। उसे गीता की बातें याद करा दी। सच में परिवार को एक करना कोई तुमसे सीखे। क्या है ऐसा खास तुम में? तुम यहां नहीं हो, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे आसपास ही हो। काश तुम सच में यहां होती। बाके बिहारी जी, अब बस ये आशीर्वाद दीजिए कि ये गठबंधन इस जन्म का नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों का हो। राधा मोहन अगले 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहे, इन्हें कभी कोई अलग ना कर पाए। बस अब इस जन्म जन्मांतर के रिश्ते की शुरुआत करने के लिए बस एक ही काम बाकी है। जैसे ही मोहन राधा की मांग भरने जाएगा, मैं इस घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, ताकि अंधेरे में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि घूंघट के पीछे राधा है। और मुहूर्त निकल जाने के डर से माँ ये शादी रुकने नहीं देगी। अरे मैडम जी, इतना ठंड का टाइम है, अगर आपको घुसना था तो रजाई में घुसते, इस बैग में घुसने की क्या जरूरत थी? आप बस चुप रहिए। हाँ, मैं सूटकेस में कैसे आई? मुझे जल्दी से घर जाना होगा। हम मंगल फेरे प्रारंभ करते हैं। दूसरा फेरा प्रतीक है शक्ति का। इसमें वर वधू भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें शक्ति प्रदान करें, ताकि संपूर्ण जीवन प्रेम के इस पवित्र बंधन में हम यूं ही बंधे रहें तथा सुख दुख लाभ हानि और संपूर्ण जीवन के विषम परिस्थिति में उनका साथ यूं ही बना रहे। हानि से बचना, मोहन भैया खुद सबसे बड़ी हानि से शादी कर रहे हैं। अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अरे मैडम, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके माथे में चोट आई है। सर, आपके पास फोन है क्या? मैं प्लीज एक कॉल कर सकती हूँ?
थैंक यू। मम्मा को कॉल करती हूँ। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो। अरे आप जो भी लोन देना चाहते हैं हमें नहीं चाहिए। इस वक्त तो हमारी खुद की बिटिया त्रिवेदी भवन की बहुरानी बनने जा रही है। हमारी तो अभी वो औकात हो गई है कि हम खुद लोन दे सकते हैं दूसरों को, समझे? जो भी हो फोन रख दो। मम्मा मैं दाम तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? बहरी हो गई है क्या ये औरत? हेलो हेलो दुलारी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। दामिनी जी की शादी है मोहन भैया के साथ। आज घर में शादी चल रही है, आप बाद में फोन कीजिएगा। क्या मैडम, एक कॉल बोलकर इतने सारे कॉल कर लिए? आज ही रिचार्ज करवाया था, सब उड़ा दिए। हद होती है। हद कैसे हो सकती है? मैं तो यहाँ हूँ। राधा, मतलब गुनगुन और तुलसी ने कुछ किया है। गुनगुन और तुलसी मोहन की शादी अभी राधा से करवा रहे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं भैया त्रिवेदी भवन चलिए ना। पहला पैसा। ऐसे तो बाद में देते हैं ना। आपको देख के नहीं ना आपकी चवन्नी भी होगी। भैया प्लीज आप। मैं कोई रिक्शा लेना चाहता हूँ। राधा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मोहन सिर्फ मेरा है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती राधा, नहीं कर सकती। अब तीसरे फेरे का प्रतीक है। जी, सारे फेरों का मतलब बताने की अब जरूरत है तो नहीं ना। पहली शादी थोड़ी ना, फेरों का मतलब आता है मुझे। आप मतलब छोड़िए ना, रस्म पूरी कीजिए, मतलब मैं बाद में बता दूंगा। मोहन, वैसे तो तुम्हारे इस एटीट्यूड से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, जल्दी जल्दी शादी करो। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। मरी नहीं है वो, जिंदा है वो, और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, वो भी सही सलामत। अब फेरों की रस्म के बाद मांग भराई और मंगलसूत्र की रस्म बाकी है। तत्पश्चात संपूर्ण विवाह संपन्न हो जाएगा।
अब वर वधू की मांग भरी है। सिंदूर कहाँ है? दीदी, हाँ, मंगलसूत्र कहाँ है? अरे हमने तो यही कहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं लेकर रही। ये तुम्हारे पास कैसे? वो दादी, सॉरी, वो मैंने इसलिए चुराया था ताकि इन दोनों की शादी ना हो। अब मिल गया ना? चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। पापा, मेरे होने वाली मम्मा की मांग भरो। अब वधू का घूंघट ऊपर कीजिए। तुम जैसी राधा का घूंघट उठाओगे मोहन, मैं इस घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दूंगी। आओ बिटिया। दामिनी, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं, धोखा है। दामिनी, बिटिया, अरे बिटिया, ये क्या हुआ है तुझे? और ये किसने किया ये सब? ये कैसे आ गई? शुभ काम में विघ्न डाल देगी अब। दामिनी, दामिनी, अगर तुम वहां हो तो मंडप में कौन है? हाँ, अगर हमारी बिटिया यहाँ पर है तो मंडप में कौन है?
राधा, राधा तू जमाई जी, राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा मैं पूछ रहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा ये बाकी बिहारी जी, मैंने आपसे चमत्कार करने कहा और आपने चमत्कार कर भी दिया है? अब इसे कहते ना रब ने बना दी जोड़ी अजीब। मोहन भैया और राधा एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मोहन भैया आप इतने दूर क्यों खड़े? पास आइए। आप लोग एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। लगना चाहिए ना हस्बैंड वाइफ खड़े हैं। केतकी, अपनी बकवास बंद करोगी तुम? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? राधा, राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हमें कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? और ये लड़की हमारी बिटिया की जगह पे मंडप में क्या कर रही है? राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा तुम दामिनी की जगह क्या कर रही हो? और इसे आंख बंद करके क्यों खड़ी हो यहाँ पर? ये तो सारा काम ही खराब हो गया। अब क्या होगा? मोहन। राधा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे कुछ करना होगा। हाय बाकी बहर जी, राधा तुम यहाँ? एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया। फेरे भी हो गए, दामिनी की जगह राधा से शादी हो गई। पापा, जो काम स्टार्ट किया था अब उसे फिनिश कर दो। हाँ। राधा की मांग फिल करो और उसे मंगलसूत्र पहनाओ और मेरी मम्मा बना दो। गुनगुन। हाँ मोहन भैया, गुनगुन सही तो कह रही है। आधी रस्में भी हो चुकी है, बाकी की भी पूरी कर लेते हैं। क्या क्या फर्क पड़ता है? हाँ? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? केतकी, जमाई जी, आप लोग अपनी बकवास बंद करेंगे? मम्मा आप इस पे मेरी क्या गलती? बेचारी दामिनी का दिल टूट गया। गुनगुन, मम्मा पापा के पास आकर खड़ी हो जाओ। जल्दी। अजीत, लग रहे हो ना बेस्ट फैमिली। अरे मजाक बना के रखा है क्या? केतकी, हमने कहा ये बकवास बंद करो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम तो इसका मुंह ही नोच लेंगे। कावेरी मासी, कर क्या रही हैं आप? मैं बात कर रहा हूं इससे। आज हमें रोकने की कोशिश मत करना मोहन। हमारा है ना दिमाग ही फिर गया है। ये चुड़ैल अब इस निर्दोष विधवा के प्रकोप से बच नहीं पाएगी। पहले तो हम इसे पीटेंगे, फिर धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। क्यों? अरे मैंने कहा ना, मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये सारा
तुम्हारा जो तमाशा चल रहा है उसे देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? ओह, या फिर तुम्हें भी इस सारी चीजों में मजा आ रहा है? कि एक के साथ एक फ्री। या फिर ये सारा खेल तुमने तो नहीं रचा है ना मोहन? मासी बस कीजिए, बस। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो राधा? राधा, ऐसे चुप बैठ जाने से सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे, उल्टा सवाल और बढ़ जाएंगे। राधा, राधा तुम इस तरह आग बंद करके क्यों खड़ी हो यहाँ पर? इसके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो राधा? बताओ ना मुझे राधा, प्लीज। तो ये सब तुलसी और गुनगुन ने किया है। इससे पहले कि मोहन को सब समझ आए, गई बाजी फिर से हाथ में लेनी होगी। यही मौका है मोहन की नजरों में राधा को गिराने का, इसकी लाइफ से राधा को हमेशा के लिए बाहर करने का। राधा, बोलो राधा, बोलो। राधा चुप क्यों है? पता नहीं क्यों ये मूर्ति बन के खड़ी है। बोलना राधा। दामिनी, 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 ये कर क्या रही हो तुम? कोई भी इसे ये सब करने के लिए क्यों कहेगा मोहन? जो कुछ भी इसने किया है ना, जानबूझ के किया। ये सब किसी की चाल है।